ये स्थायीकरण यार उसमें आवाज नहीं आती थी, पेन चलाते थे तो इसमें आवाज आ रही है। अच्छा तो वही था, ये तो और किसी को देने के लिए ले गए मुझे लग रहा है। ठीक है, ये हेडिंग लगा ली। अब दो टाइप का होता है, ए एक्सटर्नल फिक्सेशन और दूसरा हो गया इंटरनल। अब सबसे पहले कौन सा देखते हैं अपन? एक्सटर्नल। अब वही बात आ गई कि तुमने क्या करी है, HDP। ठीक है, तो कुछ कुछ याद आया उस दौरान तुम्हें, कुछ ऐसा बताया हो? बालक तुम्हारा नाम क्या है? समय सिंह। ये वाला समय, अच्छा नाम है। तो समय सिंह, कुछ याद आया क्या तुम्हें? तुम्हारे समय के दौरान कुछ हुआ हो ऐसा? नहीं है याद, कोई बात नहीं। बालक तुम्हारा नाम क्या है? किशन। तुम्हें कुछ याद आया? नहीं आया। अच्छा ठीक है, स्प्लिंट लगाते हैं, POP लगाते हैं। ये दोनों एक ही चीज है कि अलग अलग है? नहीं नहीं नहीं, POP स्प्लिंट क्या है कि अपन, हाँ, और फिर स्प्लिंट को स्थिर रखने के लिए POP लगाते हैं। तो बेसिकली क्या है वो, एक्चुअल में क्या है, POP विथ स्प्लिंट है, समझे? POP विथ स्प्लिंट है। अब स्प्लिंट क्या रहती है, बहुत सारे टाइप की रहती है कि वो अपनी अवेलेबिलिटी पर रहती है। कि मानो अपने पास में क्या है, लकड़ी की स्प्लिंट है, कभी कभार हुआ कि लकड़ी नहीं मिली, ठीक है, तो पॉलीविलाइन क्लोराइड, जस्ट सिंपल क्या है, पानी का पाइप। स्प्लिंट का बेसिकली काम क्या है कि उसके जो हड्डी का टूटा हुआ टुकड़ा है उस पे वजन ना आए, तो इसकी स्ट्रेंथ इतनी होनी चाहिए कि जानवर इसको तोड़ ना पाए। ठीक है, तो एक्सटर्नल फिक्सेशन में पहला लिख लो POP विथ स्प्लिंट। फिर लिखो थॉमस स्प्लिंट, इसको ऐसे लगा देंगे। फाइबर ग्लास,
ये चार चीजें अपन मोस्टली क्या करते हैं, काम में लेते हैं। अब थॉमस स्प्लिंट देखी है तुम्हारी? देखी हुई नहीं है। फाइबर ग्लास नहीं। केई एपेरेटस ये तो किसी का ही नहीं देखा होगा, ठीक है। थॉमस स्प्लिंट में क्या करते हैं, उड़ा दूं इसको? हाँ प्लस करेंगे, हाँ कर दूं क्या? थॉमस स्प्लिंट में क्या रहता है कि जैसे पीओपी स्प्लिंट वाले में है ना, कहां कहां काम में लेंगे पहले ये देखते हैं। तो इसके एग्जाम्पल हो गए कि जानवर की स्ट्रक्चर देखते हैं अपन, है ना, ठीक है। तो यार मेरे को गाय बनानी नहीं आती है ना, गधा बन गया क्या? ठीक है ना, ठीक है। मान लो ऐसे एक जानवर है, कोई भी है ना, कौनी ऐसे होती है जानवर की, ठीक है। ये हो गया उसका आगे का पैर, ठीक है। फिर मान लो ऐसे अपन ने उसका पेट बना दिया, फिर यहां से लेके मैं उसका बना दूं पीछे वाला टांग, ठीक है। अब अगर हड्डियों की बात करें, इस तरीके से इसमें हड्डियां हो गई। इसमें बात करें, इस तरीके से पीछे वाले पैर में हड्डियां हो गई। ये कौन हो गई? ये कौन हो गई? हो गई, ठीक है। ये कौन हो गई? टीबिया। आगे की तरफ कार्पल, टार्सल, ठीक है। ठीक है, और बाद में कौन हो गई? ये वाला अपना बेसिक क्या है, स्ट्रक्चर। अब इस खिचड़ी में तुम ऐसे गौर से देखोगे तो मैं तुम्हें कहूं कि इसकी ह्यूमरस टूट गई, तो तुम क्या इस पे पीओपी कर पाओगे? क्यों? ऊपर रहेगा, क्योंकि पीओपी करने के लिए अपने को क्या चाहिए, ऐसे टांग चाहिए जिसमें अपन चारों तरफ उसके बैंडेज के क्या ले सके, राउंड, ठीक है। और अपनी स्प्लिंट क्या हो उसमें लगी रहे, जबकि इसमें अपने एक ही पार्ट एक्सपोज रहता है, दूसरा पार्ट बॉडी कैविटी के साथ में जुड़ा रहता है। इसलिए ह्यूमरस और फीमर के फ्रैक्चर में क्या नहीं कर सकते, पीओपी नहीं कर सकते, ठीक है। तो भाई अब टूट गया तो अब कैसे छोड़ दें, कुछ तो करना ही पड़ेगा। इसलिए क्या करते हैं अपन, थॉमस स्प्लिंट करते हैं, ठीक है। अब पीओपी स्प्लिंट कहां कहां करते हैं, एल्बो तथा स्टाइफल जॉइंट के नीचे होने वाले फ्रैक्चर, ठीक है। जगह होगी क्या ठीक सी, छाप दो तो इसको। पीओपी करने के लिए अपने को क्या चाहिए, पीओपी पाउडर। अब पीओपी पाउडर से बनी हुई बैंडेज मार्केट में आती भी है, अपने को तैयार भी करनी पड़ती है। तो लगभग तापमान कितना होता है, 30 डिग्री, ठीक है। अगर रेंज की बात करें तो अपन लगभग रूम टेम्परेचर तक की रेंज बात करते हैं इसमें, ठीक है। ये वाला टेम्परेचर इस पानी का, सॉरी इसको पीओपी पाउडर को भिगोने के लिए अपन काम में लेते हैं, कितना, 25 से
30 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब अपन बात करते हैं किसकी, हाँ इसको अपने को सूखने के लिए कितना टाइम चाहिए, कम से कम 25 मिनट। कितनी मिनट, 25 मिनट। पीओपी, ठीक है, पीओपी पढ़ ली तुमने। ठीक है, क्या क्या पढ़ा पीओपी में, टेम्परेचर, टाइम, ठीक है, कहाँ की जाती है, इंपॉर्टेंट चीज क्या थी इसमें, कहाँ की जाती है और टेम्परेचर। ठीक है, अब अरे ये कौन जादू कर गया, रुक जाओ, अरे वाह यार, इसमें तो कई फंक्शन है यार, एक दिन सीखना पड़ेगा मुझे। तू है ना, तूने ऐसे मिशन में पहले ऐसे पॉकेट की फीस छोड़ दी है भाई। थॉमस स्प्लिंट, इसमें क्या रहता है, एल्यूमिनियम वायर रहता है। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं कि ऐसे एक सर्कल बनाते हैं उस वायर से। ठीक है, और यूं ऐसे शेप दे देते हैं जानवर के पैर की। ठीक है, अब ये वाला जो सर्कल रहता है ये कहां फिट होता है, आगे वाले पैर में कहां होगा, स्कैपुलो-हुमरल जॉइंट पे। कहां होगा, और पीछे की तरफ ये रहता है कहां पे, हिप जॉइंट पे। तो ये क्या करता है कि एक तरीके से पूरे पैर का वजन कहां आ जाता है, थॉमस स्प्लिंट पे आ जाता है। तो एनिमल को क्या मिलता है, इमोबिलाइजेशन, जिसको अपन काफी देर से हिंदी में स्त्रीकरण, स्थायीकरण ऐसे नाम काम में ले रहे हैं। हड्डी के सही होने के लिए अपने को क्या है, उसको हिलने नहीं देना, मतलब उसको क्या करना है, रिटेंशन करके रखना है। और रिटेंशन के सारे कारनामे क्या, थॉमस स्प्लिंट देख ली कैसे होती है, कुछ इमेजिन किया अपन ने, ऐसे वायर होता है। अब इस पे क्या है, कॉटन पैडिंग कर देते हैं अपन। ठीक है, कॉटन और बैंडेज लगा देते हैं ताकि एनिमल की क्या हो, घाव नहीं हो। ठीक है, ये थॉमस स्प्लिंट रहती है। अब तुम्हें किसी दिन मैं इसका डायग्राम दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये करते कहां पर है, लंबी हड्डियों के इसमें ये नहीं है कि सिर्फ ह्यूमरस और फीमर के लिए करते हैं, पूरे पैर में कोई भी फ्रैक्चर हो इसको अपन काम में ले सकते हैं। ये इसका एक्स्ट्रा बेनिफिट है, तो वो लिखा है अपन ने। ठीक है, फाइबर ग्लास में ऐसा कुछ भी नहीं है लिखने लायक। फाइबर ग्लास में क्या रहता है कि जो पीओपी रहती है वो तो उसमें तो क्या रहता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिससे वो क्या करती है, आपस में चिपकती हैं। इसमें क्या रहता है, ग्लास मटेरियल रहता है और सिंथेटिक आती है ये। इसको 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के पानी में कुछ सेकंड के लिए भिगो के फिर अपन करते हैं। अब जैसे आजकल क्या है कि एडवांस में क्या है कि जैसे अपने को लोगों को नहीं देखते, किसी के ब्लू कलर का लगा रहता है। ठीक है, तो बिल्कुल वो सॉलिड रहता है। ठीक है, किसकी तरह, ग्लास की तरह, और कुछ ही सेकंड लगते हैं उसको एडजस्ट होने में। जहां पे सूखने के लिए कितनी लग रहे थे टाइम, 25 मिनट, यहाँ क्या लगते हैं 10 से 15 सेकंड। ठीक है, इतना ही टाइम लगता है। और इसकी स्ट्रेंथ क्या रहती है, उससे ज्यादा, पीओपी से ज्यादा ताकत रहती है इसमें। ठीक है, अब
ये इतनी वाली चीज आएंगी नहीं तुम्हारे पेपर में, है ना, नाम पता होना चाहिए बस, ठीक है। ये तो क्या तुम्हें थोड़ा थोड़ा पता रहे। हाँ ये भी सही बात है, रिस्क नहीं लेने का। ये क्या रहता है, कोई साइंटिस्ट के नाम पे दिया हुआ है, ठीक है। इसमें क्या रहता है, सपोज करो ये बोन है, यहां से टूट गई, तो इसमें क्या रहता है, अकॉर्डिंग टू फ्रैक्चर स्टेबलाइजेशन किया जाता है। बाहर से रोड अंदर ड्रिल की जाती है और उन दोनों रोड को आपस में बाहरी पैक कर दिया जाता है, ठीक है। अब एक रोड मैं इधर से डाल दूं ऐसे, और ये लो बाहर इन दोनों को जोड़ दिया, तो ये क्या हो गई, हड्डी स्टेबलाइज हो गई। अब इसके अलग अलग टाइप होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। तो उनमें क्या रहता है कि अलग अलग टाइप में ये बढ़ती जाती हैं बाहर से। जैसे 3 साइड में लगा दी इसके, ऐसे केज बनता है पूरा एक्सटर्नल, ठीक है। तो तुम्हारे काम की चीज बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आ गया था तो बता दिया, ठीक है। अब अपने को क्या याद रखना है, एक्सटर्नल में पीओपी स्प्लिंट, थॉमस स्प्लिंट, फाइबर ग्लास और केई एपरेटस, ठीक है। अब अपन किसकी बात करेंगे, और नहीं है, बस 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 हो गया काम, ठीक है। अब अपन कौन सा फिक्सेशन देखेंगे, इंटरनल। इंटरनल फिक्सेशन में क्या करेंगे अपन, बोन के अंदर फिक्सेशन करेंगे और सर्जिकली करेंगे, ठीक है। अब इसका क्या फायदा रहता है कि इसमें जो हड्डी के किनारे होते हैं वो आपस में एकदम प्रॉपर तरीके से आ जाते हैं कोण पे, ठीक है। जैसे उसका नेचुरली अलाइनमेंट था वैसे, और उतनी लंबाई की हड्डी रहती है। अब उसमें तो क्या है कि अपन क्लोज रिडक्शन करते हैं एक्सटर्नल फिक्सेशन में, तो अपन देख नहीं पाते हड्डी को कि वो अपोज हुई कि नहीं हुई। इसमें अपन देख के प्रॉपर, तो इसका फायदा क्या हुआ, अब इसका पहला टाइप रहा, ये क्या है, आईएम से क्या समझा तू, इंट्रामेडुलरी पिनिंग। इसमें क्या रहता है कि ऐसे एक रोड जैसी स्ट्रक्चर रहती है, ठीक है। अब ये अलग अलग टाइप की आती है कि आगे से चीजल शेप में हो या फिर स्क्रू थ्रेडेड हो, ये तुम्हारे काम की चीज नहीं है। अपने को क्या ध्यान रखना है, इंट्रामेडुलरी पिनिंग। अब इंट्रामेडुलरी मतलब किससे होके जाएगी, ये मेडुलरी कैविटी से। किससे होके जाएगी, मेडुलरी कैविटी से। अब कितनी साइज की होने चाहिए, तो ये क्या होती है, मेडुलरी कैविटी का कितना हिस्सा कवर करती है, 70%। ये बड़े जानवरों के अंदर इसको बोलते हैं स्टैग पिनिंग।
ये आगे वाले में लिखेंगे है ना, 2 से अधिक के आगे। स्टैक पिनिंग क्या होती है कि जो बड़े जानवर रहते हैं उनकी जो मेडुलरी कैविटी है वो ज्यादा बड़ी होती है डायमीटर में, तो एक पिन से वो कवर नहीं हो पाती, इसलिए क्या करते हैं उसको भरने के लिए क्या करते हैं, मल्टीपल पिनिंग करते हैं। क्या करते हैं, बहुत सारी पिन डालते हैं, कितनी, 2 या 2 से अधिक, तो उसको क्या बोलते हैं, स्टैक पिनिंग। अब याद रखने वाली चीज क्या थी इसमें, स्टैक पिनिंग। छाप दिया क्या तूने, कर दो प्लस। स्टैक पिनिंग बड़े जानवरों में, क्योंकि 2 से अधिक पिन की आवश्यकता होती है। ये थी पिनिंग। अब ये तुम्हारे काम की चीज है नहीं कि पिन को अपन किससे डालते हैं अंदर की तरफ, तो ड्रिल से डालते हैं। पिन चक आता है हैंड सॉरी वो हाथ से चलने वाला। उसके अलावा इसमें डालने के 2 तरीके होते हैं, एक नॉर्मोग्रेड होता है, एक रेट्रोग्रेड होता है। नॉर्मोग्रेड रहता है कि जैसे मानो कौन सी हड्डी तोड़े, फीमर तोड़ देते हैं ना, फीमर ज्यादा टूटती है ना, ऐसे मानो फीमर टूटी, तो इसमें क्या रहता है कि नॉर्मोग्रेड में सिर्फ पिन को अपन एक ही डायरेक्शन से ड्रिल करते हुए दूसरी डायरेक्शन तक ले जाते हैं, यहाँ पे अगर फ्रैक्चर हुआ तो। रेट्रोग्रेड में क्या करते हैं कि अपन इंसिजन देके फिर ये फ्रैक्चर वाला पार्ट है इसमें से इधर निकालते हैं। किधर निकालते हैं, ऊपर की तरफ निकल गई, ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ निकलने के बाद में इसको वापस यहीं पे जो ड्रिल थी उसको हटाया और ऊपर की तरफ लगा दिया। कहां लगा दिया, ऊपर की तरफ। फिर इसको वापस किधर करा, नीचे की तरफ ड्रिल करा, इसको बोलते हैं रेट्रोग्रेड। और सीधा सीधा कर दिया उसको बोलते हैं नॉर्मोग्रेड। तो उन चीजों में अपने को नहीं जाना। अब बात करते हैं किसकी, बोन प्लेट की। नाम नाम लिख लो बस। 2 टाइप की रहती हैं बोन प्लेट, बहुत टाइप की आती हैं। डीसीपी होती है डायनामिक कंप्रेशन प्लेट, और ये होती है लॉकिंग कंप्रेशन प्लेट।
इंटरनल फिक्सेशन का सबसे अच्छा हो मजबूत तरीका। अब ये क्यों होता है? पिन डाली अपन ने मेडुलरी कैविटी में, ठीक है। अब मानो कि ये हड्डी है, ठीक है, ये बीच में से टूट गई, ये मैंने इसमें क्या डाली, अंदर पिन। फिर समय आया और इसने क्या करा, अपने चक्कर की तरह हड्डी को घुमा दिया। तो क्या ये पिन रोक पाएगी ऐसे हड्डी घूमना? नहीं रोक पाएगी। सही बात है, नहीं रोक पाएगी। फिर मैंने सोचा कि यार ये तो रोटेशन फोर्स को नहीं रोक पा रही, घूमने वाले बल का प्रतिरोध नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि मैंने क्या करा कि इस बार क्या हुआ कि हड्डी यहां से टूटी बीच में से, मैंने क्या करा कि यहां पे एक प्लेट लगा दी। प्लेट लगा के उसमें क्या लगा दिए, स्क्रू। अब ये आया और इसने घुमाई तो क्या हड्डी घूमेगी? नहीं घूमेगी। इसलिए क्या है सबसे अच्छा और मजबूत तरीका। एक लाइन कहीं बच गई हो तो इंट्रामेडुलरी पिनिंग में लिख देना कि ये हड्डी को घूमने से नहीं रोक पाता। वो वाली लाइन लिख दी क्या, इंट्रामेडुलरी वाली? अजीत तो पहले तो आगे बैठता था, पीछे क्यों भाग गया? मैं उसी का ध्यान रखूंगा वैसे ही। दिखता नहीं है आगे से, तो फिर तू धीरे क्यों लिख रहा है? यार तो दिख रहा होगा तुझे, लिख दिया गया, ठीक है। बोन स्क्रू ये होते हैं दो टाइप के, कोर्टिकल और कैंसिलस। कोर्टिकल स्क्रू लगेंगे बोन के कोर्टेक्स पार्ट में, और कैंसिलस स्क्रू लगेंगे बोन जहां से कैंसिलस पार्ट होता है। अब कैंसिलस पार्ट कौन सा होता है बोन का? ठीक है कोई बात नहीं। आपने तो सारा काम क्या है घर का, ये वापस हड्डी बनाई, ये गर्दन बनाई, बन गई हड्डी, ठीक है। ये कौन सा पार्ट है? कोर्टेक्स। जो बोन का स्पंजी पार्ट रहता है ना, स्पंज जैसा, जैसे अपने गली सड़ी हड्डी देखते हैं तो इसमें क्या है, ऐसे छेद छेद नहीं दिखते हड्डी के सर की तरफ, अंदर से तो बिल्कुल खोखली रहती है, यहां से तो बिल्कुल खोखली दिखेगी, पर जो ये वाला हिस्सा है ना, इसमें क्या दिखते हैं अपने को? छेद छेद। तो स्पंजी भाग होता है ना बोन का, कौन सा? इसको बोलते हैं क्या? कैंसिलस पार्ट। कौन सा पार्ट बोलते हैं? कैंसिलस। समझ गए? तो दोनों भागों में, दोनों की संरचना अलग अलग है, तो दोनों भागों के लिए अपने को स्क्रू भी अलग अलग चाहिए। अरे ई कहां गया? तो बोन स्क्रू के टाइप ले लो, कोर्टिकल और कैंसिलस। अब वो तुम्हारे काम की नहीं है कि कौन से में चूड़ियां गहरी होती हैं, कौन से में कम होती हैं चूड़ियां, दोनों की चूड़ी अलग अलग होती है इनकी, ठीक है। तुम्हें तो बोन स्क्रू कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के, इतने ही ध्यान रखना है। अब इससे क्या करते हैं अपन, एक स्क्रू की मदद से कौन सी टेक्निक काम मिलते हैं? ट्रांसफिक्सेशन। कौन सी? अब ये कहां काम में लेते हैं? जो दो हड्डियों के जोड़े उनमें, कौन सी? अगर मैं ऐसे लिख दूं तो तुम समझ जाओगे? ठीक है, तो ज्यादा पेन खराब करके क्या मतलब है? अरे नहीं नहीं, तुम्हारे वाले की बात कर रहा हूं, मेरे वाले तो नहीं होगा, पता है मेरे को।
चाय की बहुत कीमत होती है, किसी के चेहरे पे मार के देखो। हैं? एक दो फालतू के से नाम हो रहे। ऑर्थोपेडिक वायर और टेंशन बैंड वायर। अब ये क्या काम करते हैं? ऑर्थोपेडिक वायर क्या रहता है कि जैसे स्पाइरल फ्रैक्चर हुआ, ठीक है, तो स्पाइरल क्या हुआ? घुमावदार फ्रैक्चर हुआ। अब उसमें क्या करते हैं कि अपन ऑर्थोपेडिक वायर से एक्स्ट्रा सेफ्टी देते हैं। मान लो कि स्पाइरल फ्रैक्चर में अपन ने क्या करा? इंट्रामेडुलरी पिनिंग कर दी, दोनों हड्डी के टुकड़ों को आपस में जोड़ा और अपन ने उसमें क्या कर डाल दी? पिन। अब वो वापस ऐसे ना हो, उसके लिए क्या करते हैं अपन? एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए उसको क्या बनते हैं? तार से बांध देते हैं। फिर कई बार क्या होता है कि जैसे वो हो गया सेगमेंटल फ्रैक्चर हो गया, ठीक है, तो सेगमेंटल फ्रैक्चर में क्या रहता है कि बहुत सारे क्या हो गए? हड्डी के टुकड़े हो गए। अब उन टुकड़ों को वापस अपन अकेली प्लेट से तो कर नहीं सकते, प्लेट से तो जो बड़े टुकड़े हैं वो आपस में जुड़ेंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ का जो छोटा सा टुकड़ा था ना, उसका क्या करें? तो उसमें क्या करते हैं? इस टुकड़े को अपनी जगह पे लगा के फिर यहाँ पे प्लेट लगी और ऐसे अपन स्क्रू से क्या करेंगे? सॉरी, ऑर्थोपेडिक वायर से क्या करेंगे? इसको बांध देंगे, ठीक है। तो ये एक्चुअल में क्या है? एक्स्ट्रा सेफ्टी का काम करता है। टेंशन बैंड वायर रहता है, ये ओलिक्रनन प्रोसेस वगैरह के फ्रैक्चर में काम में आता है। किस में आता है? ओलिक्रनन प्रोसेस वगैरह के फ्रैक्चर में काम में आता है, ठीक है। ये थी तुम्हारी मोटी मोटी इंटरनल फिक्सेशन की डिवाइसेस। अब इसमें अगर और ही टाइप बढ़ाया जाए तो इंट्रामेडुलरी पिनिंग विथ ऑर्थोपेडिक वायर कर दो, प्लेटिंग विथ ऑर्थोपेडिक वायर कर दो, प्लेटिंग और पिनिंग दोनों साथ में कर दो, प्लेट भी लगा दी, पिन भी लगा दी। तो ये क्या रहता है कि अकॉर्डिंग टू फ्रैक्चर रहता है, ये टाइप नहीं रहते। ऐसे तो अपन इनके कॉम्बिनेशन काम में ले सकते हैं। जैसे पिन करने के बाद में अपन थॉमस स्प्लिंट भी लगाते हैं सेफ्टी के लिए, तो वो वाली चीजें अपने काम की नहीं है, ठीक है। अब अपन ने ये सारी चीजें काम में ली, अब अपना फ्रैक्चर सही हो रहा है। अब हो कैसे रहा है? जैसे घाव भरने की स्टेज होती है वैसे ही फ्रैक्चर बढ़ने की स्टेज रहती है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा? जैसे हड्डी टूटी, हड्डी टूटेगी तो हड्डी किससे टूटती है? चोट से। हड्डी टूटते ही उसके पास में क्या होगा? सॉफ्ट टिश्यू। सॉफ्ट टिश्यू मतलब मांसपेशी, वहां पे ब्लड सप्लाई होगी और भी जितने भी टिश्यू रहेंगे आस में, कनेक्टिव टिश्यू वगैरह, वो क्या है सर? टूट जाएंगे। ब्लड सप्लाई टूटने से क्या होता है? हेमेटोमा। गांव में पढ़ा था अपन ने, चोट लगने से अगर असामान्य रूप से कहीं रक्त इकट्ठा हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं?
हेमेटोमा। तो चोट लगने से यहाँ पे क्या होता है, हेमेटोमा। तो फ्रैक्चर के स्थान पर अब हिमेटोमा नहीं होता ना तो इन्फ्लामेशन नहीं होता, ठीक है। तो हिमेटोमा क्या करता है, हेल्प करता है अपनी फ्रैक्चर सही होने में। कैसे, क्योंकि हेमेटोमा हुआ तो वहां पे ब्लड इकट्ठा हुआ, खून में क्या हो रहता है, खून में बहुत सारी प्रकार की कोशिकाएं रहती हैं। वो कोशिकाएं एक दूसरे को मैसेज भेजती हैं कुछ केमिकल सीक्रेट करके। अगर यहाँ पे खून इकट्ठा नहीं होता तो केमिकल सीक्रेट नहीं होता, केमिकल सीक्रेट नहीं होता तो जो कोशिकाएं फ्रैक्चर को सही करेंगी वो नहीं आ पाती वहां पे। इसलिए क्या है, हेमेटोमा अपने लिए हेल्पफुल रहता है, ठीक है, क्या रहता है, फायदेमंद रहता है। अब हेमेटोमा हो गया तो हेमेटोमा क्या रहता है, खून का इकट्ठा होना। अब वो धीरे धीरे क्या होगा, छोटा होगा, रिजोल्व होगा, जिसको बोलते हैं हेमेटोमा का रिजोल्व होना, सेटल होना, ऑर्गेनाइज होना। तो उसमें हेमेटोमा छोटा होता है तो क्या करता है, फिब्रिन इकट्ठा होता है वहां पे, ठीक है। फिब्रिन जानते हो, रक्त का थक्का बनने के लिए जरूरी जो चीज होती है वो फिब्रिन होती है, ठीक है। तो फिब्रिन के वहां पे क्या बनते हैं, थ्रेड बनना स्टार्ट होते हैं। दूसरी फेज आ गई, कौन सी, इन्फ्लामेटरी। अब इन्फ्लामेटरी फेज में भी सेम ही काम होगा जैसा घाव में हुआ था, कि यहां पे न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेज कोशिकाएं, नई कोशिकाओं को आकर्षित करती हैं। लिख दो लिख दो, टाइम क्या हो गया टाइम आज तो। नई कोशिकाओं को आकर्षित करती है, इन्फ्लेमेटरी फेज।
रिपेयरिंग फेज। इसमें क्या रहता है कि चीजें रिपेयर होती हैं। अब कैसे होती हैं? 4 से 9 दिन में यहाँ पे क्या रहता है, बहुत सारी कोशिकाएं इकट्ठी होती हैं, फाइब्रोब्लास्ट, सॉफ्ट कैलस का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। अब फाइब्रोब्लास्ट, कार्टिलेज, ये कोशिकाएं क्या रहती है, प्लूरिपोटेंट सेल रहती है। प्लूरिपोटेंट का क्या मतलब रहता है कि जो कोशिकाएं कई प्रकार की कोशिका बना सकती हो अकेली। अभी आती कहां से हैं, वहीं आसपास जो रक्त वाहिकाएं टूटी थी उनसे, जहां से हड्डी टूटी थी उनसे। इसमें क्या है, बहुत सारी मैकेनिज्म रहती है कि जो ओस्टियोक्लास्ट सेल रहती है हड्डी की, वो धीरे धीरे जो भी पार्ट टूटा था हड्डी का उसको डिजेनरेट कर देती है और उसके अंदर हेबर्सियन सिस्टम रहता है एक बोन के अंदर ब्लड सप्लाई के लिए, उसको बनाती हैं, साथ में इन सब चीजों को भी बनाती हैं। अब सॉफ्ट कैलस बन गया। अब इसको सब ये मान लो कौन सा कैलस हो गया, पेरियोस्टियल, पेरियोस्टियल कैलस। सबसे पहले कौन सा, पेरियोस्टियल कैलस बनेगा। कौन सा बनेगा, पेरियोस्टियल। अब पेरियोस्टियल कैलस कैसा होगा, अब मान लो कि ऐसे ऐसे अपन ने हड्डी तोड़ी थी, तो ये कैलस क्या करता है, ये पेरियोस्टियम पार्ट बताया था ना मैंने तुम्हें, ऊपर ही ऊपर वाला, तो यहाँ पे क्या है कि ऐसे ऐसे कैलस बनता है। तो ये क्या है, हड्डी को स्थायित्व प्रदान करता है, आपस में क्या करेगा, ब्रीजिंग कर देगा, पुलिया बना देगा, ठीक है, आपस में दोनों हड्डियों को जोड़ने की शुरुआत कर देगा। बाद में धीरे धीरे अलग अलग टाइप के कैलस बनते हैं, अंदर ही अंदर बनता है मेडुलरी कैलस, ठीक है, कोर्टिकल कैलस, ये बाद में धीरे धीरे रिपेयरिंग फेज में ही बनते रहते हैं, पर अपने इतने काम की चीज नहीं है। चौथी स्टेज लिख लो, रिमॉडलिंग। रिमॉडलिंग में क्या होता है, और जो कैलस बना था वो छोटा हो जाता है, ठीक है। मैं आज उड़ाने वाला था पूरे फ्रैक्चर को, उड़ा नहीं यार, मतलब मैं धीरे पढ़ा रहा हूं, थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे, तुम्हें क्या लगता है, ठीक है, समझ में आ रही है सारी चीजें, ठीक है। अब बताओ, फटाफट बताओ, ताकि मतलब ऐसे सही लगे अपने को कि आज अपन ने क्या क्या पढ़ा। हाँ ठीक है, एक्सटर्नल में कौन कौन से देखे, हाँ हाँ ठीक है। फिर इंटरनल में पढ़े अपन ने, इंटरनल में कौन कौन से पढ़े, एक अजीत बताएगा, बाकी बाद में अपन डिस्कस करेंगे। बता, एक बता दे इंटरनल फिक्सेशन का, कोई भी बता दे, बता दे। तेरा क्या नाम है, चेतराम, तू बता दे यार, लिखा है तूने कॉपी में से, देख के बता देता अब तक तो। इतने लंबे बाल इसीलिए तो कर रखे किसी को कुछ दिखे नहीं और देख लूं मैं नीचे। बता दे जल्दी से, देख के बता दे यार। अजीत तू भी देख सकता है, तो तेरी कॉपी थोड़ी पकड़ रखी किसी ने। बता जल्दी बता।
इंटरनल फिक्सेशन, अंतः स्थिरीकरण। एक ही बताना है, याद नहीं करना। नहीं बताओगे यार, ऐसे मत करो, तुम देख के नहीं बता रहे। बताओ बताओ बताओ। क्या हुआ, बता दे, कोई समस्या है बता दे, मतलब क्यों नहीं बता पा रहा। इंट्रामेडुलरी पिनिंग, और क्या देखा अपन ने, बोन प्लेट, बोन स्क्रू, ऑर्थोपेडिक वायर। ट्रांसफिक्सेशन एक टेक्निक रहती है जिसमें जोड़े वाली हड्डियों को अपन, जैसे मान लो कि फिबुला टूट गई तो अपन क्या करेंगे, टीबिया से स्क्रू डाला सीधा फिबुला में, ठीक है, तो स्टेबिलिटी आ जाती है वहां पे, ठीक है। और क्या पढ़ा था, टेंशन बैंड वायर, ठीक है। फिर अपन ने क्या करा कि हीलिंग कैसे हुई। सबसे पहले चोट लगते ही क्या हो गया, हेमेटोमा। हेमेटोमा ने रिजोल्व होकर क्या बनाया, फिब्रिन, ठीक है। उसके साथ साथ ही कौन सी फेज हुई, इन्फ्लामेटरी। इन्फ्लामेटरी फेज ने क्या करा कि अलग अलग कोशिकाओं को आकर्षित करा ताकि क्या हो सके, रिपेयरिंग हो सके। रिपेयरिंग फेज में क्या था कि 4 से 9 दिन में क्या रहता है कि फाइब्रोब्लास्ट, कार्टिलेज, कोलेजन इकट्ठा होकर क्या बनाते हैं, सॉफ्ट कैलस। और ये क्या होता है, पेरियोस्टियल कैलस। कौन सा कैलस होता है, पेरियोस्टियल कैलस, ठीक है। फिर रिमॉडलिंग में क्या हुआ, फ्रैक्चर को मजबूती मिली और कैलस की साइज क्या हुई, कम, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत किसी को, ठीक है, धन्यवाद।